कृपया ध्यान दीजिए। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में अनुवादक ट्रांसलेटर पदों हेतु भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 25/9/2025 गुरुवार रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21/10/2025 मंगलवार 5 बजे तक रखा गया है। त्रुटि सुधार 22/10/2025 से 24/10/2025 शाम 5 बजे तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है। साथ ही परीक्षा की संभावित तिथि 14/12/2025 रविवार को रखी गई है। परीक्षा का समय व्यापम पूर्वाह्न 11 से 11:15 बजे तक रखा गया है। व्यापम वेबसाइट पर प्रश्न पत्र जारी करने की तिथि 8/12/2025 सोमवार को रखा गया है तथा परीक्षा का केंद्र बिलासपुर ही रखा गया है। हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा टोटल पदों की संख्या 72 है, जिसके अंतर्गत अनारक्षित पदों की संख्या 33 है। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति की पदों की संख्या 13 है और अनुसूचित जनजाति पदों की संख्या 15 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के पदों की संख्या 11 है। साथ ही इन पोस्टों में 6 पोस्ट ऐसे लोगों के लिए रखा गया है जो कि विकलांग है, ऐसे लोगों के लिए रखा गया है, या फिर किसी के साथ कोई एक्सीडेंटल हुआ है, उनके लिए 6 पद आरक्षित रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with proficiency in English Hindi language. Proficiency in the use of computer is necessary. Due weightage will be given to law graduate. इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको हिंदी में अच्छी दक्षता होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज की होनी चाहिए और हिंदी में अच्छी दक्षता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज और दक्षता अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए कंप्यूटर का। और यदि कोई स्टूडेंट, यदि कोई कैंडिडेट लॉ में ग्रेजुएट किया हुआ है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आइए हम थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ थोड़ा समझ लेते हैं। द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। एग्ज़ाम को 2 चरण में लिया जाएगा, है ना, और इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और रिटर्न और स्किल टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट मार्क्स ऑफ फेज 1 इसमें 100 नंबर के होंगे और मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फेज 2 मतलब सेकंड चरण का जो स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट होगा वो 150 नंबर का होगा। फेज 1 में जो स्क्रीन टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश नॉलेज विथ वोकेबलरी ग्रामर लीगल वर्ड्स ये 25 मार्क्स का होगा, और जनरल हिंदी विथ वोकेबलरी ग्रामर लीगल वर्ड्स 25 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर का नॉलेज के 20 मार्क्स दिया इन्होंने, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए 15 मार्क्स और रीजनिंग के लिए 15 मार्क्स। इस प्रकार टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स के पहले चरण में जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसका। और सेकंड चरण के लिए जो एग्ज़ाम होगा फेज 2 के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन फेजेस ऑफ 3 वर्ड्स 50 मार्क्स। और इसमें एक और चीज़ है कि यदि 1/, मतलब आधे मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, कम किए जाएंगे यदि कोई एक गलती होती है तो, मतलब माइनस मार्किंग भी है इसमें, है ना। उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन फेजेस ऑफ 300 वर्ड्स मतलब 300 वर्ड्स का ये फेजेस दिया जाएगा, जिसमें 50 मार्क्स का होगा और इसमें भी हाफ अंक जो है माइनस मार्किंग रखा गया है। इसमें स्किल टेस्ट जो लिया जा रहा है सेकंड चरण मतलब सेकंड फेज में वो 50 मार्क्स का है वो, टू एक्सेस द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। मतलब आपको कंप्यूटर में अच्छी दक्षता होनी चाहिए प्रैक्टिकल वे पे, मतलब आपको चलाने आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए
और इसके अलावा आपको टाइपिंग स्किल होनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ हिंदी 250 वर्ड्स इन इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी के 250 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे और इंग्लिश के 300 वर्ड्स आपको टाइप करना होगा। वो इस प्रकार से जो दोनों प्रकार के टाइपिंग टेस्ट होगी हिंदी और इंग्लिश, उसमें एक में आपको 25 मार्क्स का होगा और सेकंड जो रहेगा वो टाइपिंग स्किल टेस्ट वो 25 मार्क्स का होगा। इस प्रकार टोटल स्किल टेस्ट हो गए 50 मार्क्स के। इस प्रकार जितने भी चरण में और स्किल टेस्ट वगैरह में जो भी ऑब्टेन किया जाएगा मार्क्स, ओवरऑल उस मार्क्स के आधार पे, ऑब्टेन मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। और बस।